हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है साइंस योर एक्स नेवर केयर्ड अबाउट यू। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके एक्स ने कभी भी आपकी परवाह नहीं की थी। ये बहुत स्केरी टॉपिक है, आई नो दैट। इससे पहले भी मैंने एक ऐसा टॉपिक किया था जिसमें मैंने साइंस बताए थे कि आपके एक्स कभी वापस नहीं आएंगे। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि उन्हें आपकी परवाह थी या नहीं, तो इस पूरी वीडियो को आपने देखना है। और अगर इसमें से 5 साइंस भी आपसे मैच हो जाते हैं तो समझ जाइए कि वो इंसान आपकी परवाह नहीं करते थे। सो पहला साइन इसमें यह है कि यू वर नेवर अ प्रायोरिटी। आप उनकी प्रायोरिटी कभी नहीं थे। हमेशा वो आपसे सेक्रीफाइसेस लेते थे। हमेशा लास्ट मोमेंट पर आपके प्लान्स कैंसिल करके दोस्तों के साथ निकल जाते थे। अपनी फैमिली को और लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। आप हमेशा थर्ड पर, सेकंड पर, फोर्थ पर आते थे। आई एम नॉट सेइंग कि वो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल होते, ऐसा नहीं होता। बट मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी प्रायोरिटी नहीं थे तो समझ जाएं कि उनको आपकी कोई परवाह नहीं थी। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर वो हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पर गायब हो जाते थे या आपका बर्थडे भूल जाना, और फिर इसमें सबसे बड़ी बात, अगर वो आपको गिफ्ट्स नहीं देते थे, तो समझ जाएं कि ये इंसान कभी आपकी परवाह नहीं करते थे। इट्स अ ह्यूज साइन अगर उन्होंने आपको गिफ्ट्स नहीं दिए कभी। और इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि मैं मटेरियलिस्टिक हूँ। इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि कोई आपको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे, आपको डायमंड या गोल्ड दे। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप किसी को तोहफे में एक फूल भी दे दें, चॉकलेट्स का एक बॉक्स ले जाएं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। राइट? जो लोग किसी से मोहब्बत करते हैं वो किसी भी तरह से पैसे जमा करके उस इंसान के लिए गिफ्ट ले लेते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत गरीब लोगों को भी देखा है कि उनको याद होते हैं इवेंट्स, कि उसका बर्थडे आ रहा है, उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल करना है, वो पैसे जमा करने लग जाते हैं। तो आप समझ गए ना। अगर उन्होंने गिफ्ट्स आपको कभी नहीं दिए, आपका बर्थडे नहीं मनाया, सेलिब्रेट नहीं किया आपके साथ, कहीं नहीं गए, समझ जाएं कि उन्हें आपकी परवाह नहीं थी। और सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई बहुत ह्यूज पार्टी थ्रो करें। आप घर में एक छोटा सा केक, एक पेस्ट्री के ऊपर एक कैंडल भी लगा सकते हैं। बात यह है कि उनका प्रेजेंट होना, चाहे थोड़ी सी एफर्ट हो, वो बहुत मैटर करती है। सो नेक्स्ट इज दे रेयरली अपोलोजाइज्ड। अगर वो अपोलोजाइज नहीं करते थे और सारा मुद्दा घूम फिरा कर आपके ऊपर डाल देते थे, कभी अपोलोजाइज नहीं करते थे या रेयरली करते थे, तो समझ जाएं कि उनको आपकी परवाह नहीं थी। और सारा मुद्दा घुमाकर आपके ऊपर डाल देते थे, इट्स अ ह्यूज साइन। और ये थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक किस्म की टेंडेंसी भी है। और फिर सबसे बड़ा पॉइंट कि उन्होंने रिस्पेक्ट आपको नहीं दी। गालम गलोच अगर हुई, किसी भी तरह से उन्होंने आपको धुतकारा, आपके साथ गलत रवैया अपनाया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं की, गलत वर्ड्स इस्तेमाल किए, तो समझ जाएं उनको आपकी परवाह कभी भी नहीं थी। और याद रखिएगा कि रिस्पेक्ट के बिना कभी भी लव आपको नहीं मिल सकता है। अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपसे मोहब्बत भी नहीं करता है। सो नेक्स्ट इज, उन्होंने आपसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई है और ख़ुद बहुत कम की रिलेशन में हमेशा। अगर आप पीछे अब मुड़कर अपने रिलेशनशिप को अपने एक्स के साथ एनालाइज करें और देखें, और आपको ये रियलाइज़ हो कि मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया और उसने हमेशा कम इन्वेस्ट किया। दे ऑलवेज ट्राइड टू रिसीव 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 और गिव नहीं करते थे। चीज़ें इम्बैलेंस थी। तो ये भी एक ह्यूज साइन है कि उनको परवाह ही नहीं थी कि वो भी आपके लिए कोई एफर्ट करते, और बस आपसे ही एफर्ट्स करवाए चले जा रहे थे। राइट? सो नेक्स्ट इज़ कि वो आपको बहुत कम ही कॉम्प्लीमेंट करते थे। और इसमें ये भी ऐड कर लें कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर आपको पॉइंट आउट करते थे कि तुम्हारा तो वेट बहुत बढ़ गया है, तुम्हारी तो चेहरा ऐसे हो गया है, तुम्हारा तो रंग इतना काला हो गया है, आउट ऑफ नोवेयर तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है, अच्छा मुझे तो टॉल लोग पसंद हैं, और कॉम्प्लीमेंट ना करना कि तुम खूबसूरत दिख रही हो आज, ये कलर तुम पर सूट कर रहा है, या तुम अच्छे लग रहे हो। अगर वो कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते थे, समझ जाएं कि उनको आपकी परवाह कभी भी नहीं थी। एंड नेक्स्ट इज नॉट गिविंग यू इनफ टाइम। अगर वो इनफ टाइम आपके लिए नहीं निकालते थे, हर वक्त बहानेबाजी करते रहते थे, आई एम सो बिजी, आई एम दिस एंड दैट, दिस इज रबिश एंड नॉनसेंस। ये जो बिजी वाला वर्ड होता है, ये बहुत बुरा होता है।
ये बिजी वाला वर्ड उन लोगों के लिए हो जाता है जिनसे हम मिलना नहीं चाहते हैं, जिनको हम टाइम नहीं देना चाहते। बिजी कोई नहीं होता है। हम लोग अपने इंटरेस्ट लेवल के मुताबिक दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट किसी में ज़्यादा है तो हम हर हाल में उसके लिए टाइम निकालते हैं, चाहे हम जितने ही ज़्यादा बिजी क्यों ना हो, राइट। तो ये बात याद रखिएगा कि कोई इंसान अगर आपको कह रहा है मैं बहुत बिजी हूँ, झूठ बोल रहा है, वो ही इज़ अ लायर और शी इज़ अ लायर, क्योंकि जिसके लिए टाइम निकलना होता है वो निकल आता है। और टाइम सबसे प्रेशियस गिफ्ट है किसी को देने के लिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का एक पोर्शन दे रहे होते हैं किसी को। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप 24 घंटे किसी के कदमों में रहें। आई एम जस्ट सेइंग कि पूरे दिन में 5-6 मिनट तो निकाल लेगा आपके लिए, ये पूछने के लिए कि आप कैसे हो, दिन कैसा गुजर रहा है, सब ठीक चल रहा है। इतना कर सकता है कोई भी। लेकिन अगर 6-6 दिन गायब है, पूछ ही नहीं रहा है, तो समझ लें कि उसको कोई परवाह नहीं है आपकी। प्लान्स नहीं बना रहे, अगर आपके साथ मिलने का नहीं बोल रहे हैं, आपको देखने का नहीं बोल रहे हैं, तो समझ जाए उनको आपकी परवाह नहीं है। नेक्स्ट इज मैरिज। मैरिज की बात पर वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते थे। अगर वो कमिट नहीं करना चाहते थे, तरह तरह के बहाने बनाते थे, ये बोलते थे कि मुझे तुमसे प्यार बहुत ज़्यादा है बट मैं शादी नहीं कर सकता। ये भी एक नॉनसेंस है, ये भी रबिश है, क्योंकि जिन लोगों ने शादी करनी होती है वो कर लेते हैं। और ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मजबूर कोई नहीं होता इस दुनिया में। जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ना माय फ्रेंड्स, इस दौर में तो कोई भी मजबूर नहीं है। ये तो ऐसा दौर ख़तरनाक चल रहा है। देखें, अगर आपको कोई चाहिए ना इंसान, आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, क्योंकि आपको वो इंसान चाहिए, आप जानना चाहते हैं उसकी साइकोलॉजी, आप समझना चाहते हैं उसको। तो जब इंसान चाहता है ना किसी को, वो कुछ भी करता है उसके लिए, कर गुजरता है। वो एक्सक्यूजेज नहीं देता, ओहो मेरा तो ये नहीं, मेरा तो वो नहीं, वो कर गुजरता है। शादी की बात पर अगर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते थे, पोस्चर बदलने लग जाते थे, अनकंफर्टेबल, फिर चिढ़ जाते थे, आपको बोलते थे यार इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है, समझ जाएं कि उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड यू। वो हमेशा आपको जज करते थे, कभी आपको नहीं समझते थे, आपको बोलते थे क्या बिला वजह तुम इतने सेंसिटिव हो, क्या तुम बिला वजह हर वक्त कंप्लेनिंग हो। कभी उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी थी, लेते ही नहीं थे, हमेशा आपके ऊपर थोप देते थे सारा जो भी इशू होता था, और वो फिर आपको हर्ट करते थे जानबूझकर। आपको फील भी होता होगा कि ये जानबूझकर मुझे हर्ट करा है इंसान इस वक्त। तो ये वो सारे साइंस हैं कि जिससे ये आप पता लगा सकते हैं कि उन्हें आपकी परवाह थी या नहीं थी। आई रियली होप कि इसमें से कोई भी साइन आपके साथ मैच ना किया हो, बट अगर किया है तो आपके लिए सोचने का मकाम है कि क्या आप ऐसे इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या नहीं। सो होपफुली आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करेंगे, नो कॉन्टैक्ट में रहेंगे, क्लैरिटी गेन करेंगे और एक मजबूत इंसान बनेंगे। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।